नमस्कार, स्वागत आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने कुछ वायरल वीडियोस पे गौर किया होगा जिसमें लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस पर खेतों में काम करते और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई साधारण किसान जिसका फिल्मी दुनिया और ग्लैमर से दूर दूर तक कभी कोई नाता ही न रहा हो। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई उन्हें पहचानता है। न सिर्फ पहचानता है बल्कि दिलो जान से चाहता भी है। धर्मेंद्र का यूं खेतों में काम करते हुए दिखना कोई दिखावे की बात नहीं, ना ही ताज्जुब करने की बात है। ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है क्योंकि धर्मेंद्र जी की जड़ें इन्हीं खेतों से जुड़ी हुई हैं। इनके बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों का खेतों से बड़ा गहरा संबंध रहा है। इन बातों को और गहराई से समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर, जो कि बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक भी हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह देओल यानी सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था, जो कि लुधियाना जिले में स्थित है। उनके पिताजी केवल किशन सिंह देओल एक अध्यापक थे और अक्सर उनका तबादला होता रहता था। लेकिन लुधियाना के ही साहेनवाल गांव, जो कि अब काफी विकसित और चर्चित कस्बा है, यहाँ आने के बाद उनका मन वहीं लग गया और वो फिर वहीं के होकर रह गए। लोग धर्मेंद्र जी की पहचान भी उसी गाँव से करते हैं क्योंकि धर्मेंद्र जी ने बचपन से लेकर जवानी तक का समय यहीं गुजारा। दोस्तों, धर्मेंद्र जी के बचपन की सबसे बड़ी परेशानी थी उनकी पढ़ाई, क्योंकि एक तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, ऊपर से पिताजी का उसी स्कूल में पढ़ाना जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे, और ऐसे में उनके पिताजी का ज्यादा ध्यान उन्हीं पर रहता था। धर्मेंद्र जी की माँ का नाम है श्रीमती सतवंत कौर और वो हमेशा अपनी माँ से ये कहा करते थे कि या तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दो या मेरा स्कूल बदलवा दो। धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान बंटवारे का दर्द भी महसूस किया जब उनके चहेते अध्यापक और कुछ दोस्त पाकिस्तान चले गए। धर्मेंद्र ने अपने पिताजी के स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अपनी बुआ के गांव में जाकर रहने लगे, जो कि फगवाड़ा में स्थित है। वहीं के रामगढ़िया कॉलेज से मैट्रिक यानी हाई स्कूल पास करके रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की जॉब करने लगे। धर्मेंद्र की फिल्मों के प्रति गजब की दीवानगी थी। किशोरावस्था में वो फिल्में देखने के लिए बहुत दूर दूर तक निकल जाया करते थे। फिल्मों के प्रति अपनी इस दीवानगी को लेकर उन्होंने एक बड़ी मजेदार घटना बताई। हुआ यूं कि एक बार धर्मेंद्र कोई फिल्म देखने अपनी बुआ के घर फगवाड़ा से दूर जालंधर में एक सिनेमा हॉल में गए, जहां वो हमेशा जाया करते थे क्योंकि वही सिनेमा हॉल सबसे नजदीक था और समय पर पहुंचने के लिए बस की सुविधा भी थी। बस निकलने का समय ऐसा था कि फिल्म खत्म होने से पहले ही उन्हें निकलना पड़ता था। उस रोज भी वो फिल्म को छोड़कर जल्दी जल्दी पहुंचे, लेकिन बस कंडक्टर उनके गांव की सवारी फुल करके आगे की सवारियां बिठा रहा था और धर्मेंद्र के कहने पर ध्यान नहीं दे रहा था। धर्मेंद्र ने दिमाग लगाया और कंडक्टर की नजर बचा के धीरे से जाकर बस की छत पर बैठ गए और जब फगवाड़ा आया तो उतरने लगे। तभी कंडक्टर की निगाह उन पर पड़ गई और उसने गालियां देना शुरू कर दी। धर्म जी ने जब गालियां सुनी तो दूसरी तरफ से उन्होंने भी जम के गालियां दे डाली। कंडक्टर उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन पहले से ही तैयार धर्मेंद्र इतनी तेजी से भागे कि सीधा घर जाकर ही रुके। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया और श्याम अभिनीत 1949 की फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा था और ऐसे ही फिल्में देखते मस्ती करते ना जाने कब हीरो बनने का ख्याल उनके दिलो दिमाग पर छा गया। उन्होंने अपने हीरो बनने की चाहत को माँ से भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन माँ उन्हें समझाती थी कि उनके पिताजी को पता चला तो बहुत नाराज होंगे और तू इतना सुंदर भी नहीं है कि हीरो बन सके। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और धर्मेंद्र की रेलवे में नौकरी के बाद सन 1954 में 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर जी से उनकी शादी हो गई। अपने ख्वाब को अपने सीने में दबाकर धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ खेतों में अपना वक्त देने लगे। वो अक्सर साहेनवाल रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे और बम्बई जाने वाली ट्रेन फ्रंटियर मेल को देखा करते थे। इसी दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की खूब फिल्में देखी और घर पर अक्सर आईने के सामने अपने बालों को आगे गिराकर दिलीप कुमार जी की स्टाइल मारते थे। 1958 की बात है, एक बार उन्होंने अपनी माँ से फिर कहा कि मुझे हीरो बनना है, बम्बई जाना है। इस बार उनकी माँ ने उनको एक मासूम सा सुझाव दिया, तू फिल्म वालों को एक अर्जी क्यों नहीं लिख देता, वो तुझे खुद ही बुला लेंगे और फिर तेरे पिताजी भी नहीं मना कर पाएंगे। धर्मेंद्र को माँ की इस मासूम सलाह से एक हौसला और ढाढ़स तो मिला, लेकिन वो लिखे तो किसे लिखें। इसी उधेड़-बुन में कुछ दिन निकल गए, लेकिन इसे संयोग कहिए या माँ के दिल की सच्ची दुआएं। एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया,
जिसमें उस दौर की दो बड़ी हस्तियों के नाम भी थे, एक तो विमल रॉय और दूसरा गुरुदत्त। बस क्या था, धर्मेंद्र को अपनी राह मिल गई और उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी, अपना रंग, ऊंचाई और वजन वगैरह के बारे में लिखकर अर्जी भेज दी। वो विज्ञापन जैसे उनके लिए ही उनकी किस्मत ने छपवाया था। फिर क्या था, बम्बई से बुलावा आया और पिताजी से भी इजाजत मिल गई। माता पिता का आशीर्वाद लेकर पत्नी और बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ धर्मेंद्र फ्रंटियर मेल से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। बम्बई पहुंचकर वो सबसे मिले और उन्हें सबने पसंद भी किया। बंदनी फिल्म के लिए वो सिलेक्ट भी कर लिए गए, लेकिन उस फिल्म को बनने में अभी काफी वक्त था। तब तक उन्हें काम तलाशना ही था। फिर क्या था, संघर्ष शुरू हुआ। धर्मेंद्र खुद कहते हैं कि उनका वो 1 साल बहुत कठिन गुजरा। उन्होंने जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया और लोगों से मिलना शुरू किया। इस संघर्ष में उनके साथी थे हरि किशन गिरी गोस्वामी, जिन्हें हम महान एक्टर और फिल्म मेकर मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। लेकिन संघर्ष की ये राह इतनी भी आसान नहीं थी। कभी कभी तो भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। उनका वजन भी गिरने लगा। एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि एक बार वो भूख से इतने बेहाल थे कि पाचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईस बगुल की भूसी को ही पूरा खा लिया। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने यही सलाह दी कि इन्हें दवा की नहीं, भरपेट खाने की जरूरत है। धर्मेंद्र धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे और गाँव लौटने का मन बना लिया। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगोरानी जी एक फिल्म बनाने वाले हैं, शायद उसमें तुम्हें कुछ काम मिल जाए। धर्मेंद्र को भी अर्जुन हिंगोरानी का नाम सुनकर थोड़ा यकीन सा हुआ, क्योंकि वो उन्हें उसी वक्त से पसंद थे जब वो पंजाब से बम्बई आए थे। 1-2 दिन में ही अर्जुन जी ने उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम, और यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई। फिल्म के कुछ खास न चल पाने की वजह से धर्मेंद्र को विशेष फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक काम कर लेने से थोड़ा हौसला जरूर बढ़ गया और लोगों को बताने के लिए एक फिल्म भी हो गई। धर्मेंद्र का संघर्ष तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन उसका स्वरूप जरूर बदल गया था। पहले सिर्फ काम पाने के लिए संघर्ष करना था और अब अच्छा काम पाने के लिए। कुछ एक और फिल्में भी आईं, जिसमें विमल रॉय की बंदनी भी शामिल थी। कुछ फिल्में थोड़ा चली और कुछ असफल रहीं। हालांकि इस दौर की कुछ फिल्में बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक भी हैं, जिनमें धर्मेंद्र जी को कुछ अलग और उम्दा कैरेक्टर्स में अभिनय करते हुए देखा गया है, जैसे अनपढ़, बंदिनी, पूजा के फूल, अनुपमा और बहारें फिर भी आएंगी वगैरह। धर्मेंद्र जी को जिस फिल्म ने जबरदस्त शोहरत दिलाई थी वो थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने ही उन्हें रोमांटिक हीरो से निकालकर एक एक्शन हीरो की इमेज में भी डाल दिया। इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि एक दिन शूटिंग के बीच खाली वक्त में धर्मेंद्र जी को थोड़ी सी झपकी आ गई। यह देखकर फिल्म के निर्देशक ने गुस्से में यह बात बोल दी कि पता नहीं कहां से पियक्कड़ आ जाते हैं हीरो बनने के लिए। यह बात धर्मेंद्र को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने उस रोज गुस्से में जमकर शराब पी और बाद में एक आदत सी बन गई। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक धर्मेंद्र जी अपने दृढ़ निश्चय और परिवार की मदद से धीरे धीरे इस लत से मुक्ति भी पा गए। बहरहाल धर्मेंद्र जी की फिल्म सफल होने लगी। उनकी सफल फिल्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस वीडियो में उन सबका नाम ले पाना असंभव सा है। धर्मेंद्र जी ने हर तरह के किरदार किए। आई मिलन की बेला फिल्म में उन्होंने ग्रे सेट के कैरेक्टर का रोल किया, जो पूरी तरह से नेगेटिव तो नहीं था, लेकिन उनकी छवि से बिल्कुल विपरीत था। फिल्म शोले में सबसे बड़ा रोल धर्मेंद्र का ही था। ये अलग बात है कि उस फिल्म से सभी को फायदा हुआ। धर्मेंद्र जी ने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और अभी समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में अपनी सशक्त भूमिका के साथ नजर आते रहते हैं। धर्मेंद्र जी ने अपनी दौर की सभी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ काम किया और सफल भी रहे। हेमा मालिनी जी के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और पर्दे की यह सफल जोड़ी असल जीवन में भी एक सफल जोड़ी बनी। धर्मेंद्र जी फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सफल रहे और आज भी दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं। फिल्मों और राजनीति के बाद आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं उनके पारिवारिक जीवन की। धर्मेंद्र अपने 6 भाई बहनों में से एक थे। धर्मेंद्र की बुआ के बेटे यानी उनके फुफेरे भाई बीरेंद्र सिंह भी फिल्मों से जुड़े थे, जो कि पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए थे। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी प्रकाश कौर जी से उनके 4 बच्चे हैं। 2 बेटों से तो आप सभी परिचित ही हैं। बड़ा बेटा अजय सिंह देओल यानी सनी देओल और छोटा बेटा विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल, जो कि फिल्मों के सफल एक्टर हैं। सनी देओल तो एक सफल निर्देशक भी बन चुके हैं। धर्मेंद्र जी की दोनों बेटियां विजेता और अजीता का फिल्मों से कोई जुड़ाव नहीं है। धर्मेंद्र की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल का भी
फिल्म पल पल दिल के पास से बतौर एक्टर एक शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी जी की, जिनसे 2 मई सन 1980 में धर्मेंद्र ने शादी की। धर्मेंद्र और हेमा जी से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा देओल ने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है। धर्मेंद्र के एक भाई अजीत सिंह देओल के बेटे भी फिल्मों में अभिनय करते हैं। खुद अजीत सिंह ने भी कई फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। धर्मेंद्र जी को अपने बेहतर अभिनय के बावजूद बहुत कम अवार्ड मिले। इसका उन्हें मलाल होता था, लेकिन जिन्हें वो अवार्ड मिलते थे वो उनके लिए खुश भी होते थे। बहरहाल उनको 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई पुरस्कारों सहित 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। नारा टीवी और धर्मेंद्र जी के चाहने वाले उनके कुशल स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी उनकी बेहतरीन फिल्में देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।